बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने नया नाम दिया है उम्मीद, शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका पूरा जो नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो इस बिल के बारे में, वक्फ बिल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या है तो, और इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पहले सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि वक्फ बाय यूजर क्या होता है, वक्फ बोर्ड का सेक्शन 40 यानी 40 क्या था जिसको हटा दिया गया है, वक्फ बाय यूजर को भी हटा दिया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ वक्फ ट्रिब्यूनल क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड है क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड बेसिकली ये है कि अगर कोई भी मुस्लिम सदस्य अगर अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम से, अगर अपने ईश्वर के, अल्लाह के नाम से या ईश्वर के नाम से अगर दान करना चाहे तो उस संपत्ति को वो क्या करता है, वक्फ कर देता है, एक तरीके से दान कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को। अब वो संपत्ति जो उसकी खुद की संपत्ति थी, जब उसने वक्फ कर दिया तो वो संपत्ति उसकी नहीं रह गई, वो संपत्ति अल्लाह की हो गई। अल्लाह एक तरीके से, यानी दान में अल्लाह को हमने दे दिया। किस लिए दिया? जैसे हमने मस्जिद बनाने के लिए दे दिया, या कब्रिस्तान बनाने के लिए दे दिया, या मदरसा बनाने के लिए दे दिया, या दरगाह बनाने के लिए दे दिया। तो वक्त बेसिकली ये होता है। और ये हर मजहब के लोग अपनी अपनी संपत्ति दान देते हैं। चाहे मुसलमानों में जो है मुस्लिम एंडोमेंट बोर्ड को देते हैं, यानी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को। इसी तरह हिंदू लोग भी अपना मंदिर वगैरह बनाने के लिए वो देते हैं हिंदू वक्फ बोर्ड को, जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को। इसी तरह सिख लोग भी अपनी संपत्ति देते हैं सिख एंडोमेंट बोर्ड को, और इसी तरह क्रिश्चियन भी अपनी संपत्ति देते हैं क्रिश्चियन एंडोमेंट बोर्ड को। तो सभी लोग, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना मजहब है, सबकी अपनी आजादी है। आर्टिकल 25 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत लोग अपनी संपत्ति अपने 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 खुदा के नाम वो दान करते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि वक्फ बोर्ड की टोटल संपत्तियां हैं कितनी। तो वक्फ जो भारत में जो सबसे ज्यादा जो संपत्तियां हैं वो है डिफेंस सेक्टर के पास, यानी रक्षा क्षेत्र के पास, यानी सेना के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो रेलवे के पास है। फिर तीसरे नंबर पे जो संपत्ति आती है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास आती है। यानी कुल इनके पास जो रकबा है 9,40,000 एकड़ की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास अभी वर्तमान में। और जो हमारे राज्य भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इनको मिला के हर राज्य का अपना अपना खुद का वक्फ बोर्ड है। जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड या उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड। इसी तरह बिहार में बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार शिया वक्फ बोर्ड। इसी तरह हर राज्य का अपना अपना खुद का वक्फ बोर्ड है। इस तरह टोटल मिला के कुल 32 वक्फ बोर्ड है। और इन 32 वक्फ बोर्ड को जो रेगुलेट करता है, जो कंट्रोल करता है, वो करता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो कि केंद्र में है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सॉरी, और ये क्या करता है, ये सारे राज्य के वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। वो ये निर्देश देता है राज्य वक्फ बोर्ड को कि आप इस तरीके से काम करिए जिससे इनकम जनरेट हो, जिससे मौलाना लोग का पैसा दिया सके, या यतीम बच्चों की मदद की जा सके, या समझ रहे, या एजुकेशन बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जा सके। इन चीजों को जो मैनेज करती है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल या राज्य की अपने अपने जो बोर्ड है, ये लोग अपना मतलब क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो ये अब हम लोग बात करते हैं विवाद बेसिकली क्या हो गया था इसमें। विवाद देखिए, बेसिकली जो सरकार का इंतजाम है, सरकार का इंतजाम बेसिकली किस पे है, वक्फ बाय यूजर पर और सेक्शन 40 पर, जो काफी ज्यादा विवाद का विषय रहा। और ट्रिब्यूनल भी खास तौर पे विवाद, वक्फ ट्रिब्यूनल भी विवाद था। तो वक्फ बाय यूजर में क्या होता है, वक्फ बाय यूजर में बेसिकली ये होता था कि अगर कोई भी संपत्ति ऐसी है जिसके
जिसका वक्फ बोर्ड के पास ना कोई कागज है ना कोई डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो संपत्ति वक्फ पे नाम हो जाती थी। ऐसा इस वजह से क्योंकि वो 400-500 साल पहले की किसी के पास कोई कागज वगैरह नहीं होते हैं। जैसे जब बाबर ने बनाया, अकबर ने बनाया, एक बात करो औरंगजेब वगैरह ने जो भी अपना मंदिर मस्जिद बनाए या कब्रिस्तान वगैरह बनाया, तो अब ये मस्जिद कब्रिस्तान वगैरह जब जो बनाया तो वो अब इसलिए सी बात है कि वो मुस्लिमों की होगी, मुस्लिमों धर्म से ताल्लुक रखती है। तो वो वक्फ बाय यूजर में अगर वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को इस्तेमाल कर रही है तो वो संपत्ति क्या हो जाती है, वक्फ भी हो जाती थी, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाती थी, इसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह जो हिंदुओं में भी जो पहले के राजा महाराजा थे, वो लोग कहीं किसी स्थान पे मंदिर बना दिए या मठ बना दिए, तो वो संपत्ति मतलब कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड या हिंदू बोर्ड के तहत वो हिंदुओं को अलॉट की जाती थी, या सिखों से रिलेटेड था तो वो चीज सिखों को दी जाती थी। तो लेकिन अब क्या किया गया, अब वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया, सिर्फ मुसलमानों से हटा दिया गया, लेकिन और हिंदुओं में ऐसा है, हिंदुओं में सिर्फ जो यूजर है उसको हटाया नहीं गया है। जो अब मैं बात करता हूं कि वक्फ बोर्ड इसी तरह किसी भी संपत्ति को मतलब ये नहीं कर सकती कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। उसके लिए वक्फ डिक्लेयर करने से पहले उसे वक्फ के सेक्शन 40 से गुजरना पड़ता है। तो सेक्शन 40 में क्या होता है, मान लीजिए किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने कहा ये मेरी संपत्ति है, तो उसके लिए फिर क्या होता था, तो सब भारत सरकार या राज्य सरकार अगर वक्फ बोर्ड क्लेम कर रही कि ये मेरी संपत्ति है, तो भारत सरकार या राज्य सरकार क्या करती है, एक इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर भेजती है। इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर वो आके वो जांच करता है, इंक्वायरी करता है कि क्या वाकई में ये वक्फ की संपत्ति है कि नहीं। अगर वो वक्फ की संपत्ति होती है तो फिर उसके बाद ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर जो कि भारत सरकार के नियुक्त व्यक्ति ही है, तो ये फिर क्या करता है, मुख्य सचिव को, भारत सरकार या राज्य सरकार के मुख्य सचिव को लेटर लिखता है या एप्लीकेशन लिख के ये कहता है कि हाँ ये वक्फ की संपत्ति है। तो फिर मुख्य सचिव भी देखता है, उसका जांच करता है, अगर लगता है कि सही है तो फिर उसके लिए फिर गजट नोटिफिकेशन इशू करता है। जब गजट में नोटिफिकेशन इशू कर दिया, एक तरीके से समाचार पत्र में वो लिख दिया, फिर वो लेख दे दिया कि हाँ ये वक्फ की संपत्ति है, तो वो संपत्ति हो जाती है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर को लगता है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो ये मामला को लेके वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाता है। फिर ट्रिब्यूनल में जब मामला जाता है तो ट्रिब्यूनल इसको देखती है कि हाँ वाकई में ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं। फिर वहां पे सुनवाई होती है, जांच चलती है। अगर फिर भी वक्फ जो ट्रिब्यूनल है, अगर ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के हक में फैसला दे देती है, तो फिर उसके फैसले को आप क्या 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जो कि वक्फ का सेक्शन 83 क्लास 9 ये कहता है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई मामला दे दिया है, अगर आप उसके फैसले से असहमत हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट में उस मामले को ला सकते हैं, जो उस संपत्ति को ला सकते हैं। फिर उसका मामला चलेगा, फिर हाई कोर्ट उसकी समीक्षा करेगी, और अगर उसको गलत लगता है कि वक्फ बोर्ड ने सही फैसला नहीं दिया है, तो वक्फ बोर्ड के फैसले को पलट देगी। जबकि सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये बात एकदम सरासर झूठ बोल रही है सरकार। और दूसरी बात ये चीज की क्या, ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है वो कि खाप पंचायत वगैरह है नहीं, ये तो भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। और इसमें जो जज नियुक्त होते हैं या अध्यक्ष वो भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त होते हैं, ऐसा तो है नहीं। और उसके बाद भी आप इसके फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने वहां पे से जो मुस्लिम एक्सपर्ट्स था, आपने वहां से उसको हटा दिया। आपने कह दिया कोई जिला न्यायाधीश उसका मतलब कि अध्यक्ष होगा। ये बात भी आपने गलत की, क्योंकि वक्फ बोर्ड या मुस्लिम वक्फ बोर्ड से संबंधित जो भी चीजें जमीन से लग, उसके बारे में वहां पर एक मुस्लिम विशेषज्ञ का एक्सपर्ट का होना जरूरी था। जिस तरह हिंदुओं में भी है कि अगर हिंदू बोर्ड में भी है कि अगर भाई वो हिंदू मजहब से रिलेटेड चीज है तो उसके लिए हिंदू एक्सपर्ट जो कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन आपने वहां पे नहीं किया, यहाँ पे आपने कर दिया। तो अब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, या कानून के समझ सभी समान है, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समझ सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। ये तो बातें मुझे भी हजम नहीं हुई। और दूसरी बात आपने क्या किया, आपने कहा कि अब मैं लाऊंगा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम,
यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या सेंट्रल डिजिटल सिस्टम। तो आपने कहा कि इसके तहत जितनी भी वक्फ की संपत्तियां उसे अब ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होगा। तो तो आपने ये कहा कि मैं लाऊंगा, तो जबकि ये बात आप सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में 2020 में ऑन रिकॉर्ड ये सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी थी कि मैं वक्त की 95% यानी 95% संपत्तियां जो हैं वो वामसी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुकी है पहले से। ये 2020 में सरकार ने कहा था ये बात, और आप देख लीजिए वामसी पोर्टल है कि नहीं। वो वामसी का फुल फॉर्म होता है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। आप उस पोर्टल को खोल कर देख सकते हैं। पहले से ही 95% संपत्तियां रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकार ने झूठ बोला कि इनकी कोई भी संपत्ति ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है। एकदम साफ साफ ये झूठ फैलाया गया। यहां पे भी ये बात इनकी गलत थी। और आपने जो वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट था यहां से हटा दिया, सेक्शन 40 को हटा दिया। ये किसी भी संपत्ति को वक्फ कह सकते हैं, घोषित कर सकते थे, हो जाती थी, ऐसा नहीं है। ये मामला मैंने बताया ना, इंडिपेंडेंट एंड सर्वे कमिश्नर आकर चेक करता था, इन्हीं के द्वारा नियुक्त। फिर वो मामला अगर लगता था कि विवादित है तो वो मामला ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर ट्रिब्यूनल के मामले को भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो आपने ये क्यों कहा कि नहीं, इनके इसके फैसले वक्त ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात तो जो आपने झूठ न बोली। और दूसरी बात की जो राज्य के वक्फ बोर्ड है उसमें कुल 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य में से आपने कह दिया कि अधिकतम 7 हिंदू सदस्य हो सकते हैं और दो कंपल्सरी यानी अनिवार्य रूप से हिंदू सदस्य होंगे, और साथ ही साथ 2 महिला मुस्लिम भी होंगी, आपने ये कहा। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल 22 सदस्य होते हैं, और उसमें से आपने कहा है क्या क्या कि 12 हिंदू सदस्य होंगे यानी गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, और 4 अनिवार्य रूप से हिंदू सदस्य होंगे यानी गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। तो आपने ये बातें गलत न कर दी। अब ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 का वायलेशन ये नहीं करता, जो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने का अधिकार है। तो अब उसके लिए वो कोई भी ट्रस्ट संस्थान वगैरह बना सकता है, और उस संस्थान या ट्रस्ट में वही व्यक्ति रहेगा जो उस मजहब को मानने वाला है। तो आपने यहाँ पे कैसे गैर मुस्लिम को शामिल कर दिया? आपने सरासर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सबक सभी समानता जो कहता है। तो आप क्या हिंदू वक्फ बोर्ड में, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में क्या मुस्लिमों को शामिल करेंगे? नहीं कर रहे, इस पे सरकार चुप हो जाती है। क्या सिखों के बोर्ड में आप मुसलमानों को शामिल करेंगे? नहीं करेंगे। अरे करना भी नहीं चाहिए। जो जिस मजहब का व्यक्ति है उस मजहब का व्यक्ति उसको अच्छे से उस मामले को हल कर पाएगा, क्योंकि वो जो जिस मजहब का व्यक्ति उस मजहब के बारे में सही से जान नहीं रहा है, नहीं कर पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और उसको जब अगर कोई काम भी ऐसा करेगा तो आप संदेह की निगाह से देखोगे। तो आपने ये दरअसल एक तरीके से लड़ाने की बात कर दी है। आपने कहा कि मैं वक्फ बोर्ड में अब पासमानदा मुसलमानों को शामिल करूंगा, सबसे शामिल करूंगा। ये बात भी कहना, पासमानदा जो पिछड़े हुए मुस्लिम है। तो ये तो मेरा ये सवाल है, तो जो जितने भी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, हिंदू टेम्पल बोर्ड वगैरह, उसमें भी आप शामिल करो ना, दलितों को शामिल करो, 80% दलितों को शामिल करो। कहां आप कर रहे हैं? आपने खुद ही नहीं किया, दूसरों को आप नसीहत कर रहे हो। और दूसरी बात की जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसमें इसी तरह किसी को चुनाव नहीं होता। वो जो उसमें जो चुनाव इस तरह नॉमिनेट होकर नहीं होता, उसमें जो इलेक्शन होता है, और इलेक्शन में कौन सदस्य होते हैं? जैसे ब्यूरोक्रेसी के सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये बार काउंसिल के सदस्य होते हैं। इन लोग को इलेक्ट किया जाता है, चुनाव की प्रक्रिया को गुजरना पड़ता है। जिसको चुना जाता है वही वक्फ बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष बनते हैं, ऐसे नहीं। अब आपने क्या किया? अब आपने नॉमिनेट करके आपने बोला कि अब नॉमिनेशन होगा, जिसको हम नामित करेंगे, जिसको हम मनोनीत करेंगे वो सदस्य बनेगा। तो अब बताइए, क्या ये एफिशिएंसी, इससे पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने सरासर गलत काम कर दिया। जबकि जो इलेक्शन होता था उसमें कोई भी चाहे पिछड़ा वर्ग का मुस्लिम हो, चाहे जनरल वर्ग का मुस्लिम हो, सभी आ जाते थे। लेकिन आपने ये चीजें गलत कर दी। और दूसरी बात की आपने ये कहा फिर बिल में कि अब कोई भी हिंदू सदस्य अपनी संपत्ति मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नहीं दे सकता। ये बात भी आपने गलत कर दी। क्यों क्या आप देख सकते हैं कि केरला में, तमिलनाडु वगैरह में बहुत से हिंदुओं ने मस्जिदों के लिए अपनी संपत्ति दान की है, या मस्जिद था तो रास्ता नहीं था तो हिंदुओं ने अपनी संपत्ति दान की है। और बहुत जगह मुसलमानों ने भी मंदिर के लिए अपनी संपत्ति दान की है।
दान की है, चाहे केरला में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र वगैरह में। तो अब आप ये कर दो कि नहीं, केवल केवल मुस्लिम ही सदस्य अपनी संपत्ति ही वक्फ के लिए कर सकता है, कर सकता है, लेकिन हिंदुओं में ये अप्लाई नहीं होता। तो आप ये गलत न कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लिमिटेशन एक्ट लागू कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट लागू करने का मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी जैसे वक्फ की विवादित जमीन है, विवादित जो जमीन है वक्फ की, अब मान लीजिए कि एक गांव में कोई कब्रिस्तान का मसला चल रहा है, सपोज दैट। अब मसला है, आदमी वहां के गरीब है, अब मामले को कोर्ट में नहीं ले जा पा रहे, धीरे धीरे अपना नहीं ले जा पा रहे। अब वक्त गुजरता जाए, करीब 12 साल हो गया। अब 12 साल के बाद वो मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो उसके लिए कोई मुकदमा ही नहीं होगा, क्योंकि 12 साल के बाद वो संपत्ति किसकी हो जाएगी? इंक्रोचर की हो जाएगी, जिसने अतिक्रमण किया। जिस तरह की आप देख सकते हैं, जो गुजरात में अंबानी जी का वनतारा चिड़ियाघर है, देखिए वो किसकी संपत्ति थी? वक्त की संपत्ति थी। तो आप फायदा किसको पहुंचाना चाह रहे हो? आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हो अंबानी अपने दोस्त परम मित्रों को फायदा पहुंचाने चाह रहे हो, जबकि ये लिमिटेशन एक्ट हिंदू बोर्ड पे लागू नहीं होता। जब लागू नहीं होता तो ये चीजें कहां से, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के तहत ये होती है। तो ये चीजें गलत न है। आप इस तरीके से, मतलब कि एक तरीके से मुसलमानों को आप पूरी तरीके से मार्जिनलाइज करते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात कि हाँ, वक्फ बोर्ड में कुछ कमियां थी, मैनेजमेंट सही से इनका नहीं था, बात सही है, लेकिन क्या हिंदू जो एंडोमेंट बोर्ड है या सिख बोर्ड है या क्रिश्चियन, क्या उन लोगों बोर्ड में भी क्या मैनेजमेंट ठीक से? ऐसी बात नहीं। देखिए, बहुत से मंदिरों में न जाने कितना सोना चांदी वगैरह रखा हुआ है, अगर आज उसको बांट दिया जाए तो न जाने कितने लोग अमीर हो जाए। इसी तरह जो मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, इसने भी सही ढंग से काम नहीं किया, चाहे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, चाहे मुसलमान बच्चों को तालीम देने के क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, स्केलिंग के क्षेत्र में हो। हम मानते हैं यकीनन हमारे में कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पूरे हाथ काट दोगे। कुछ संशोधन आप कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से पूरा पावर आपने डीएम को दे दिया। और साथ ही साथ आपने क्या किया, उसमें हिंदू गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल कर दिया। तो ये चीजें तो सरासर और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का वायलेट कर दी है, जो ये कहता है कि राज्य धर्म के नाम से, मूल वंश के नाम से, राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? सरासर भेदभाव है। जबकि राज्य का काम ये नहीं होता है, राज्य सेक्युलर नेचर अपनाएगा राज्य। तो आपने कहीं ना कहीं से एक तरीके से पूरा मुस्लिम लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया। और मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान में इस तरीके से आपने जो ये कार्य किया, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और मुझे मुसलमानों से ये कहनी है कि आप मुत्तहिद हो, आप अपना लीडरशिप खुद आप लीडर बनाए ना, आप खुद लीडर बने, आप खुद नेता बने। और दूसरी बात ये चीज की, अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्किल डेवलप करें, और उनसे ये ना कहें कि आप जाके किसी पार्टी का दरी बिछाओ। आप खुद नेता बनो, खुद मलाई खाओ, और साथ साथ अपने लोगों को लीडर बनाओ। ऐसी सोच, ऐसी ख्वाब पैदा करो, तब जाके कहीं ना कहीं आपका कल्याण। कोई भी कौम आगे बढ़ती है तो उसको आगे बढ़ने के लिए उसे खुद मेहनत करना पड़ता है। जब आप इसी तरह छोटे मोटे चीजों में, लड़ाई में, झगड़े में, घर के बंटवारे में, इस तरीके छोटी छोटी चीजों में आप लगे रहेंगे, तो फिर कहां से डेवलप कर पाएंगे? चाहे हमारी बहुत बड़ी संस्थान जमीयत उलमा हिंद वगैरह हो, आप लोगों भी ने सही से काम किया। तो आज इन सब का नतीजा ये है कि देखिए, आज मुसलमान की जो स्थिति है, सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो ये कहती है मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में दलितों से भी बदतर है। तो न एजुकेशन है, न क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो अब इन सब के लिए अब आप लोगों को उठना होगा, अपने लोगों को जागरूक करना होगा, तालीम में आगे बढ़ाना होगा। जब आप बढ़ेंगे तब न जाके फिर गैरों का भी आप मदद करेंगे। तब अपनी बातों को आपको दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, दूसरों के सामने कैसे बताना है, तब ना आप बता पाएंगे। अब सरकार तो तुम साफ साफ रहता फैला रही कि वक्त की संपत्ति को आप हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये मनमाना किसी भी संपत्ति को कह देंगे वक्फी की, तो वक्फी हो जाती है। तो ये आसान है क्या कि मतलब मेरा ही घर है, आके वक्फ बोर्ड क्यों नहीं कह देते कि ये तबरेज का घर और वक्फ बोर्ड का है, इसके यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें गलत न चीजें हैं। इस तरीके जो रायता फैलाना, ये तो बहुत गलत चीजें हैं। और ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को भी वायलेट कर रहा है, जो कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रैक्टिस करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो आप ये गलत नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल
29 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले ऐसे नागरिक जिनकी खुद की भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार होगा। तो आप इसका भी तो वायलेट कर रहे हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मैं पूरे चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल होकर फैसला करता है, न्यूट्रल होकर, तो मुसलमानों के हक में ही फैसला जाएगा। क्योंकि आपने जो गैर मुस्लिम को शामिल किया, गलत किया। आपने इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर को हटाकर आपने डीएम को कर दिया। अब क्या किया, डीएम क्या करेगा? डीएम तो सरकार का मुलाजिम होता है, सरकार के आदेश अनुसार काम करता है। अब इंडिपेंडेंट सर्वे कमिश्नर क्या था, वो भाई एकदम न्यूट्रल होकर फैसला करता था। अगर नहीं समझ में आता तो वो मामला ट्रिब्यूनल में जाता था, फिर उसको हाई कोर्ट। अब डीएम क्या करेगा? डीएम आदेश के अनुसार का, सरकार के आदेश अनुसार काम करेगा। वो किसी भी संपत्ति को अब उठा के कर सकता है। ये मस्जिद वक्फ की नहीं है, वक्फ की नहीं है। तब क्या करेंगे आप? तब तो फिर वो संपत्ति चली गई। जानते हैं, आप भी जानते होंगे, डीएम सरकार के आदेश के अनुसार काम करता है। वो तो जितनी भी विवादित अब विवादित मस्जिद, मदरसा, दरगाह, खानका है, अब जहां भी ऐसा होगा, डीएम तो सीधा सरकार के आदेश अनुसार ये कह देगा कि भाई वक्त की नहीं, सरकार की है, सरकार इंक्रोचमेंट कर लेगी। तो वो फिर हमारा क्षेत्र चला गया ना। तो ये बिल कहां से, मतलब कि तमाम इंसानियत के खिलाफ है, तमाम इंसानियत के तमाम इंसान के खिलाफ ही न बिल है। क्या ये इंसानियत के साथ है? बिल्कुल इंसानियत के साथ नहीं है। तो मेरी आप लोगों को जो गुजारिश है, मेरे हिंदू मुस्लिम भाई सभी लोग एक हो, मुसलमानों का साथ दें और गलत चीज पर कभी किसी का साथ न दें। चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम है, हमेशा सच्चाई का साथ दें और हक का साथ दें। हक सच परेशान हो सकता है लेकिन उसे बर्बाद खत्म नहीं, सच सिर्फ परेशान होता है, लेकिन इंसाफ हमेशा मिलकर रहेगी। हमेशा इंसाफ का साथ दे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी ये बताया है कि अगर आप हिंदू हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिमों को, क्रिश्चियन को, बौद्धिस्टों को आप परेशान करें। उन्होंने ये कभी नहीं सिखाया। वो जब तक थे, लोगों से प्यार, मोहब्बत, अमन बाटी। लेकिन आज आप क्या करो, राम का नाम ले रहे हो लेकिन पीछे से छुरी भोंक रहे हो। तो ये चीजें गलत न है। आप कभी भी गलत का साथ न दे। मेरे हिंदू भाइयों, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, हमेशा सच का साथ दीजिए। एक दिन मर के जाना है, सोचिए, मर के आप जाएंगे तो फिर क्या वो भगवान आपसे पूछेगा नहीं आपने दुनिया में क्यों गलत फैसले किए? बिल्कुल पूछेगा। तो मेरी यही कहना है, गुजारिश है कि मौत का सोचे, मौत बरक है, सब जाएंगे। मोदी भी जाएंगे, तबरेज भी जाएंगे, देखिए योगी भी जाएंगे, देखिए बाबर, अकबर, सब चले ही ना, सब कब्र के अंदर चले गए। तो सबको एक दिन जाना है। जब तक सत्ता के सत्ते में है तो इसका मतलब सत्ता का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग न करिए, नहीं तो वरना वो एक विनाश, फिर बाद में वो विनाश का कारण बनेगी, इस दुनिया में भी और मरने के बाद आखिरत में भी। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ और मैं आप लोगों को जो गुजारिश करता हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 को फॉलो करें, जो ये कहता है नहीं कि धर्म के नाम पे, राज्य, मूल वंश के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, निवास के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो हम सभी मुसलमान क्या है भाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं सभी भाई हैं। लोगों में अमन कायम करें और सभी लोग सही चीज, हक का साथ दे, हक को हुकूक का साथ दे। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अल्लाह हाफिज।